हम चले गांव की ओर। खास कार्यक्रम के दौरान आज फिरोजपुर झिरका उपमंडल की ग्राम पंचायत है नाई नंगला, जो एक चर्चित ग्राम पंचायत भी रही है, उसकी हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ में ग्राम पंचायत की जो सरपंच हैं आरिशा, उनके पति हैं तफजुल। यानी कि ये दोनों पति पत्नी की जोड़ी ने गांव में वो कर दिखाया जो 70 वर्षों से भी इस गांव में नहीं हो पाया। विकास की बात करें, चाहे रास्तों की बात करें, बिजली पानी की बात करें, या जो पीने का पानी की काफी किल्लतें इन गांवों में हैं। 263 करोड़ योजना की बात करें तो मुख्यमंत्री द्वारा मेवात जिले को जो 263 करोड़ रुपए की योजना दी गई थी, लेकिन अभी तक इस गांव तक वो योजना पहुंच नहीं पाई, केवल कागजों तक सीमित है। लगातार दोनों ही गांव में पीने के पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर गांव में कुंडों की बात करें तो 100 से भी अधिक जो है इस गांव में जो कुंडों का निर्माण कराया गया है, जो गरीब लोग हैं यानी कि अपनी प्यास बुझा सके। अगर इनके राजनीतिक कैरियर की बात करें तो राजनीतिक कैरियर यानी कि राजनीतिक परिवार रहा है, यानी शुरू से ही नाता रहा है। चाहे आरिशा की बात करें तो इनके पिताजी ने जो है 25 साल अपने गांव में वहां सरपंची की है। और अगर इनकी रिश्तेदारियों की बात करें तो राजनीतिक इनका गठजोड़ ऐसा है कि किसी न किसी नेता का नाईनंगला ग्राम पंचायत से जो है राजनीतिक बड़ा गठजोड़ रहा है, कोई इनका रिश्तेदार है। तो ये तरह तरह की आज सारी बातें करेंगे हम विकास को लेकर। खट्टर सरकार जहां सबका विकास, समान विकास की बात करती है, सबका विश्वास जीतने की बात करती है, ऐसे में नाईनंगला ग्राम पंचायत में वो विकास यहां तक पहुंचा नहीं पहुंचा, ये सभी सवालात हमारे इनके साथ में होंगे। और जो जनता की कुछ मांगे हैं, उनके भी जनता के कुछ सवालात हैं, वो भी हम करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो तफज्जुल है, वो अभी 9 मार्च जो राजा शहीद हसन खां मेवाती का बड़े स्तर पर बड़कली चौक पर एक प्रोग्राम होने जा रहा है। पहले हम अपने जो शहीद राजा है हसन खां मेवाती, उसको सच्ची श्रद्धांजलि भी पेश करते हैं। और 9 मार्च को किस तरीके से क्या योजना इसने बनाई है कि इसका गांव बड़कली चौक से बहुत ही नजदीक पड़ता है, और किस तरीके से प्रोग्राम को ये कैसा मानते हैं, और मेवात की राजनीति के साथ साथ में हरियाणा प्रदेश की राजनीति में इस प्रोग्राम का क्या असर होने वाला है, इन सभी मुद्दों पर हमारी विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। सरपंच साहब, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम हम चले गांव की ओर। मैं और एक बार मैं अपने दर्शकों को आपका परिचय, हमारा दर्शक जानना चाह रहे हैं, आपका परिचय यानी कि आपका परिवार का परिचय, या राजनीतिक कैरियर की बात करें तो राजनीतिक कैरियर का परिचय। मैं ग्राम पंचायत नाईनंगला में आपके आने का खैर मकदम करता हूँ। और रही बात मेरे परिवार की, मेरा परिवार एक एजुकेटेड परिवार है, जिसमें मेरे फादर प्रेजेंट में एडीजीपी साहब के ओएसडी लगे हुए हैं जलंधर में, और मेरे भाई हैं जो वो मेडिकल लाइन में हैं 2, और बिजनेस, मैं खुद बिजनेस में हूँ। अच्छा सरपंच साहब, राजनीतिक कैरियर की बात करें जी तो नाईनंगला जो ग्राम पंचायत है, राजनीति से पुराना नाता रहा है इनका। कोई यहाँ का बहने हुई है, कोई यहाँ का साड़ा है, इस तरीके से भी कुछ नाते हैं यहाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे कि राजनीतिक जुड़ाव इस गांव का पहले ही रहा है? हाँ, इस गांव में सदियों से चली आ रहा है, और चौधरी तैयब हुसैन की सिस्टर है मेरे परिवार में, और अपने चौधरी हबीबुर रहमान है, वो भी हमारे फूफा लगते हैं, उसकी ससुराल है नाईनंगला में। और अब से पहले जो मेवात की युवा लेडी अनीसा बानो जिला प्रमुख थी, वो मेरी सगी फूफी की लड़की थी। तो हमारा गांव का राजनीतिक से पुराना नाता है, और चौधरी नसीम अहमद की भी सिस्टर है इस गांव में। तो आपके गांव के विकास कार्यों की बात करें, अब विकास पर आ जाते हैं, जहां खट्टर सरकार बड़ा गुणगान करती है कि भाई हमने सबका विकास, समान विकास कराया। नाईनंगला ग्राम पंचायत की बात करें तो ऐसे क्या विकास कार्य हैं जो आज तक आप लोगों ने सरपंच बनने के बाद में किए? हमने गांव में सबसे पहले पानी की व्यवस्था की थी। गांव में एक कुआं बनवाया था, और पानी के टैंक बनवाए हैं। हमने पब्लिक हेल्थ से मतलब एक नया चैम्बर बनवाया है अभी, जिससे पूरे गांव को सप्लाई होगी।
अच्छा, और क्या विकास कार्य जो अधूरे हैं, ऐसे क्या कोई प्रपोजल 9 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री बड़कली चौक पर आ रहे हैं, या ग्राम पंचायत नाईनंगला की तरफ से कोई प्रपोजल आप लोगों ने तैयार किया है ऐसा? हाँ, हमने तैयार कर रखा है कि हमारे गांव के बीच का रास्ता है, जो काफी दिन से वो परेशानी ग्रामीण झेल रहे हैं। उसके लिए हमने डीसी साहब को भी दिया है रिटर्न में, और हमने एसडीएम साहब को भी दिया है, हमने बीडीपीओ को भी दिया है, मगर अभी उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और 9 तारीख को सीएम साहब के समक्ष भी उस समस्या को रखेंगे हम। अच्छा, तफज्जुल सरपंच को हम कहाँ देखते हैं कि 9 तारीख को किस तरीके से आपकी चढ़ाई होगी 9 मार्च को सीएम साहब के प्रोग्राम आगमन पर? इंशाअल्लाह हम बहुत ही भीड़ के साथ उसमें स्थान ग्रहण करेंगे रैली में। जो ये शहीद हसन खमेवाती का जो प्रोग्राम हो रहा है, इसमें हम पैदल, ट्रैक्टर, गाड़ियों से पूरे गांव को तन मन धन से लेके जाएंगे। और अब से पहले अभी हमने उसका स्वागत किया था अपने हमारे सीएम साहब के जो मीडिया सलाहकार हैं श्री मुकेश वशिष्ठ जी, और उनके साथ आए थे अपने हमारे एक्स एमएलए चौधरी नसीम अहमद। और हमने एक ही आवाज में सारे गांव ने कहा है कि हम पूरा बढ़ चढ़ के उसमें जाएंगे प्रोग्राम में। तफज्जुल जी, गांव की चौधर आपने कर ली, आगे क्या इरादा है? बड़ी बड़ी रैलियां आप करते हैं, बड़े बड़े रोड शो आप निकाल रहे हैं, कभी आपके यहाँ पे कोई राजनीतिक से आपका यानी कि राजनीतिक जो बड़े बड़े नेता हैं उनसे खासा लगाव है, क्या गांव की चौधर की लड़ाई है या आगे भी कोई लड़ाई है? इंशाअल्लाह अगर जनता ने मौका दिया तो आगे भी अपनी किस्मत आजमाएंगे। मैंने पहली बार चुनाव लड़ा है गांव नाईनंगला में, और मेरे जितनी वोटों से मेरा मार्जिन में जीत हुई है आज तक किसी सरपंच की नहीं हुई इस ग्राम पंचायत नाईनंगला में। हाँ बिल्कुल, जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो बहुत ही ईमानदार हैं, चौधरी मनोहर लाल खट्टर जी, और उनकी जो मेहनत है और उनको मेवात से लगाव भी है। जो उन्होंने ये अपने 9 तारीख को जो प्रोग्राम है चौधरी हसन का मेवाती का, अब से पहले किसी सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया, तो हम तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो सीएम साहब ने हमारे एक मतलब जो हमारे कौम के वीर थे, उन्होंने जो आहुतियाँ दी है, देश के बलिदान दिया है, तो ये एक चीज़ उन्होंने एक उसका एक पेश किया है कि भाई मेव कौम जो वतन परस्त है, ये वतन के खिलाफ नहीं है। तो हम तो इसका फिर एक बार मैं कहता हूँ कि हम तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सीएम साहब का, और उन्होंने हरियाणा में इसकी छुट्टी भी की है 15 मार्च की। तो यही है मेरा कहना था। आपने सुन ही लिया होगा, आखिरकार नाईनंगला ग्राम पंचायत की सरपंच हैं आरिशा तफज्जुल, उनके पति मेरे पास में ही बैठे हैं, और उन्होंने जो मेवात की राजनीति में जो ये पति पत्नी की जोड़ी, मैं तो यही कहूंगा, फिर बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि अहम हिस्सा भी रखती हैं, और अपने गांव के विकास को कराने के साथ साथ में अपने क्षेत्र के विकास के लिए बड़े चिंतित होते हैं। हालांकि कुछ लोगों को ये है कि जो ब्याह शादियों में अक्सर नेताओं की तरह जो सरपंच हैं या कोई भी आदमी जा रहा है, तो आगे पब्लिक ये सोचने लग जाती है, जनता ये सोचने लग कुछ बड़ा करने वाले हैं। लेकिन हमने इशारों इशारों वो चीज पूछने की कोशिश भी की, उन्होंने भी मना नहीं किया कि भाई उन्होंने भी अपना राज अभी संपूर्ण तरीके से नहीं खोल पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई अगर जनता ने मौका दिया तो आगे भी देख लेंगे, लेकिन अभी तक गांव की चौधर तक सीमित हैं, गांव में विकास कराने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन इनका जो है, अगर किसी नेता को अपने पास में बुलाते हैं अपने ग्राम पंचायत में, तो मान सम्मान जो होता है कुछ मेवात के सरपंचों से अलग हटकर होता है। कहीं डीजे से उस नेता को गांव में लाना, कहीं पटाखे चलाना, तो ये इनके जो शौक मैं कहूंगा नवाबी हैं। परिवार के कैरियर की बात करें, वो भी तफज्जुल ने आपको क्लियर शब्दों में बताया कि इनके पिताजी हैं जो है उच्च पद पर जो है पंजाब सरकार में हैं, और इनके भाई हैं जो राजनीतिक कैरियर है। हालांकि ये पहली बार परिवार में तो सरपंच रहे हैं, लेकिन गांव का भी पुराना नाता इसने बताया कि भाई यारी रिश्तेदारियों से लेकर सारी डिटेल आप लोगों के सामने रखी। हमारा इस प्रोग्राम को दिखाने का केवल एक ही मकसद था कि हम चले गांव की ओर। खास कार्यक्रम के दौरान आज नाईनंगला की जो सरपंच हैं आरिशा तफज्जुल, उनके पति तफज्जुल हैं, उन्होंने बेखूबी आप लोगों को अपनी बातें रखी, गांव की कुछ समस्याएं हैं वो भी बताया, और अपने विकास कार्यों का गुणगान भी किया कि भाई उन्होंने जो ग्राम पंचायत में विकास कार्य किए हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए सरपंच के साथ, और फिर उससे हम वो राज उगलवाने की कोशिश करेंगे आखिरकार इस पंचायत में कहीं घोटाला हुआ है या हकीकत में ही जमीनी स्तर पर विकास कार्य हुए हैं। ये हम आपको दिखाने का बार बार प्रयास करते रहेंगे।